फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश इन इंडिया, contribution of Indian writer in English. Rabindranath Tagore, his contribution to English literature. रविन्द्रनाथ टैगोर और उनका अंग्रेजी भाषा में योगदान। डेट ऑफ बर्थ 7 मई 1861 इन बंगाल। डेट ऑफ डेथ 7 अगस्त 1941। एज 80 ईयर। रविन्द्रनाथ टैगोर embodies quintessence of इंडियन कल्चर। रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय संस्कृति के सार को समाहित करते हैं। ही वॉज ए रिनोन्ड स्कॉलर, वह जाने माने विद्वान, पोएट कवि, नॉवलिस्ट उपन्यासकार, प्ले राइट नाटककार, लिरिसिस्ट एंड पेंटर और कलाकार थे। ही विद ओवर 1000 पोएम्स, उन्होंने हजारों कविताएं, 2000 सॉन्ग्स 2000 गीत, 8 नावेल्स 8 उपन्यास, 24 प्लेज 24 नाटक, वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कई लघु कथाएं एंड मासेस ऑफ प्रोज और बड़ी मात्रा में गद्य की रचना की। दिस क्रिएटिव जीनियस, ये क्रियात्मक बुद्धिमान व्यक्ति, हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेपिंग इंडियाज लिटरेचर एंड म्यूजिक सेंस। यह क्रियात्मक बुद्धिमान व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के साहित्य के आकार के निर्माण के लिए उत्तरदायी है एंड म्यूजिक सीन और संगीत के दृश्यों के लिए। यह क्रियात्मक कवि भारत के साहित्य और संगीत के दृश्यों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। हिज कलेक्शंस ऑफ सॉन्ग, उनके गीतों का संग्रह। हिज कलेक्शंस ऑफ सॉन्ग्स, उनके गीतों का संग्रह। रविंद्र संगीत हैज़ क्रेव्ड इटसेल्फ एज ए यूनिक जनरी ऑफ म्यूजिक। उनके गीतों के संग्रह रविंद्र संगीत ने एक अद्वितीय संगीत की श्रृंखला को उत्कट इच्छा से उत्पन्न किया। ही सॉन्ग्स कवर्स डाइवर्स थीम्स, उनके गीत भिन्न भिन्न सारांशों को धारण करते हैं एंड रेंज फ्रॉम डिवोशनल, हाइमन और समर्पित गीतों के सीमाओं को, हाइमन टू इरोटिक कंपोजिशन, जिन्होंने कामुक रचनाओं में मंत्रों को लिखा है। टैगोर हैज़ कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ 2 नेशंस। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान का निर्माण किया। इंडिया जनगणमन, भारत के जनगणमन, एंड बांग्लादेश और बांग्लादेश की अमर सोनार बंगला। 2 राष्ट्रगीतों का रविन्द्रनाथ टैगोर ने निर्माण किया, इनकी रचना की। इन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड फॉर नोबेल प्राइज। उनको इन लिटरेचर फॉर गीतांजलि में साहित्य के लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। हैज मोस्ट एक्लेम्ड वर्क, जो ज़्यादा प्रशंसित कार्य था। एक कलेक्शन ऑफ 157 पोएम्स, 157 कविताओं का संग्रह। गीतांजलि वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1910। 1910 में गीतांजलि का पहला प्रकाशन हुआ। व्हाट इज टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर? प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन पोएट्स एंड राइटर्स। व्हाट इज टैगोर्स कंट्रीब्यूशन? टैगोर का योगदान क्या है? टू इंग्लिश लिटरेचर, भारतीय साहित्य के लिए। प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन पोएट्स एंड राइटर, जो भारत के कवि और लेखकों के द्वारा उत्पन्न किया गया है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिक, आधुनिक अंग्रेजी आलोचकों के अनुसार, द क्वेश्चन इज आस्किंग टू असेस, प्रश्न ये पूछने के लिए या आकलन के लिए किया जाता है। व्हाट टैगोर गेव टू इंडियन लिटरेचर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय साहित्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके क्या दिया। ही राइट्स, वे लिखते हैं,
पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स टैगोर सच ए कंपेलिंग फिगर इन इंडियन लिटरेचर। वो लिखते हैं पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स, जिसका एक भाग टैगोर को ऐसे सम्मोहक भारतीय साहित्य में आकार प्रदान करता है, इज दैट यह है कि ही इज नॉट राइटिंग इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं। एट ए टाइम, एक समय, व्हेन सो मेनी बिलीव्ड, जब बहुत लोग विश्वास करते थे, दैट कि इंग्लिश वाज राइट, कि अंग्रेजी ठीक थी, एंड इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ फिक्शन, और कथन का स्वदेशी स्वरूप था, वेयर रॉन्ग, वह गलत थी। टैगोर प्रेटी एंड मच इन्वेंटेड, टैगोर ने सुंदरतापूर्वक, मच इन्वेंटेड अत्यधिक रूप से खोजा, द शॉर्ट स्टोरी इन बंगाली, लघु कथाओं को बंगाली में उन्होंने उसकी खोज की। ही इम्ब्रेसेस ऑफ बोथ सोशल रियलिज्म, इन्होंने सामाजिक वास्तविकता एंड ट्रांसेंडेंट और अति उत्तम विधाओं को, अति उत्तम सारांशों को, फॉर ऑल वेयर ऑल कंपोज इन हिज नेटिव टंग, सारे सर्वोत्तम सारांश उनके मातृभाषा में लिखे गए हैं। मेकिंग हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेरी कैनन पावरफुली, जो कि भारतीय साहित्य के सिद्धांतों को पावरफुल कंट्रीब्यूशन, एक शक्तिपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। कंपेलिंग एंड हाईली सिग्निफिकेंट, जो ज़्यादा सम्मोहक है, एंड सिग्निफिकेंट, और महत्वपूर्ण है। टैगोर वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, टैगोर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, विश्व संसार के पहले कलाकार थे। दिस मीन्स, इसका मतलब, दैट हिज कंट्रीब्यूशन, कि उनका योगदान, वेयर इवन मोर सिग्निफिकेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बिकॉज, क्योंकि, दे स्पोक ए फॉर कंडीशंस ऑफ इंडियंस, उन्होंने भारतीयों की दशा के बारे में बात की, एज वेल एज पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसी तरह से पूरे विश्व के लोगों के बारे में बात की। दिस वाज, ये था, बिकॉज, क्योंकि, टैगोर हैज़ बीन एक्सपोर्ड, टैगोर ने उजागर किया, टू लिटरेचर, साहित्य को, दैट की मेनी इन इंडिया, कि भारत में बहुत से लोग, हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने अनुभव नहीं किया। टैगोर इंटीग्रेटेड दीज आर्टिस्ट, टैगोर ने इन कलाकारों को एकीकृत किया, वर्क इनटू हिज ओन वर्क, टैगोर ने इन कलाकारों के कार्यों को अपने निजी कार्यों में एकीकृत किया। टैगोर स्टडीड मेनी ग्रेट पोएट्स, टैगोर ने बहुत से महान कवियों का अध्ययन किया, एंड राइट्स ऑफ वेरियस लैंग्वेज, और कई भाषाओं के बारे में लिखा, एंड ओड टू ग्रेट डील टू देम, और उनका अधिक रूप में ऋणी रही। हिज एबिलिटी टू कंबाइन अदर लिटरेरी वॉइसेस इनटू हिज ओन is what makes Tagore responsible for gained contribution to Indian English literature. His ability, उनकी क्षमता, to combine literary voices, साहित्यिक कार्यों में जोड़ने की, his own, उनकी अपनी निजी क्षमता थी, what makes Tagore responsible for gained contribution, जिसने कि टैगोर को महान योगदान के लिए उत्तरदायी बनाया, टू इंडियन लिटरेचर, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के लिए, जिसने कि टैगोर को भारतीय अंग्रेजी साहित्य के लिए महान रूप से उत्तरदायी बनाया था। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले छात्रों का लाभ हो सके। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद।